दोस्तों, एक वायरस के चलते जब पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाते हैं तब एक आदमी वहां पर सरवाइव कर रहा होता है। कैसे वह पूरी दुनिया में अकेले राज करता है या फिर कोई लड़की या लड़का उसे मिलता है। इस सीरीज की शुरुआत में ही हमें फिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शहर की सैर करने के लिए निकला होता है ताकि उसी की तरह कोई आदमी उसे मिल सके। वह मैप के सहारे हर उस जगह को क्रॉस करता है जहाँ से वह जा चुका है और उस शहर से बाहर निकलने से पहले वह एक मैसेज छोड़ता है कि अगर कोई जिंदा है तो टूसान आ जाए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। पूरी दुनिया एकदम सुनसान होती है, ना ही कोई गाड़ी ना ही कोई ट्रैफिक। इन सब का कारण था प्रेजेंट टाइम से 2 साल पहले एक वायरस के चलते पूरी तरीके से इंसान खत्म हो गए। फिर एक बार शहर की सैर करके अपने शहर टूसान आ जाता है जहाँ पर वो मन चाहा एक बड़ा घर लेता है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। फिल की एक आदत थी, वह जिस भी शहर में जाता था वहाँ की अच्छी अच्छी चीजें और पेंटिंग्स उठाकर अपने घर लाता था। कोई आदमी न होने की वजह से वह बॉल्स पर फेस बना करके उन्हीं से बातें करा करता था और उन्हीं को अपना दोस्त मानता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं। उसका घर पूरी तरीके से कबाड़ बन चुका था, इसीलिए वो भी अब तय करता है कि वो भी सुसाइड कर लेगा, जिसके लिए वो बड़े से पत्थर से अपनी गाड़ी टकराने वाला होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ कहीं पर धुआं हो रहा था और उसे पता चल जाता है कि धुआं हो रहा है तो जरूर न कोई इंसान होगा। वह तुरंत ही उस धुएं के पास चला जाता है। दरअसल उसको इंतजार था कोई सुंदर लड़की का ताकि वह उसके साथ रहकर एक नया परिवार बना सके। लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उम्र में उससे ज्यादा बड़ी औरत से। वो बताती कि मैं तुम्हारा मैसेज देखकर टूसान आई हूँ, जिसके बाद फिल उसे अपने घर ले जाता है। उस लड़की का नाम कैरल था। कैरल विल को बताती है कि तुम्हें इतनी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन विल कहता है कि हम दोनों दुनिया में अकेले हैं, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वह लेडी उसी के घर के बगल शिफ्ट हुई होती है। विल सुबह उठकर देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही थी। फिल इसके लिए कैरल को मना करता है और इसी बात को लेकर के उन दोनों में बहस होती है। उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं पटती थी। कैरल वहाँ पर अच्छे से रहा करती थी और उसने गार्डनिंग भी की थी और उसमें टमाटर भी लगाए थे। फिल को यह सब देख करके अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह रात को उसके टमाटर खराब कर देता है। कैरल उसकी शिकायत लेकर उसे घर जाती है, लेकिन फिल उससे मना कर देता है साफ साफ, पर उसके पूरे शरीर पर टमाटर लगे हुए थे। तभी फिल देखता है कि कैरल लंगड़ाते हुए चल रही है। फिल उससे इसके बारे में पूछता है तो कैरल बताती है कि कल पानी लाते समय उसे चोट लग गई, जिस पर फिल अपने घर के पानी को चालू कर देता है और उसके गार्डन में सिंचाई हो जाती है। इसके बाद कैरल उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। इस पर कैरल फिल को बताती है कि भगवान ने हमें जिंदा रखा है किसी कारण की वजह से, अब हम दोनों को ही बच्चे पैदा करके यहाँ की आबादी बढ़ानी होगी। फिल इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन कैरल का मानना था पहले शादी हो जाए तब। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिल ने अंगूठी लाई ही नहीं थी। इससे कैरल गुस्सा होकर के अपने घर पे चली जाती है। फिल जाकर के देखता है वहाँ पर कैरल ने पूरी तैयारी की रखी होती है। जिसके बाद वह कैरल से माफी मांगता है और उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले जा करके उसके हाथ में कई सारी अंगूठियां पहनाता है। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन फिल इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने शुरू से ही एक सुंदर पत्नी का सपना देखा था, इसीलिए वह कैरल से हमेशा नाराज ही रहता था। एक दिन ये दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, तभी फिल की गाड़ी एक गाड़ी से टकराती है। फिल उतर के तुरंत ही उस गाड़ी में देखता है कि इस गाड़ी में जरूर कोई होगा। उस गाड़ी से एक सुंदर लड़की बाहर निकलती है। विल यह सब देख करके उसकी आंखें फटे फटे रह जाती हैं। इस लड़की का नाम मेलिसा होता है। फिल और कैरल की गाड़ी खराब होने की वजह से वे दोनों मेलिसा के साथ ही उसे अपने घर ले जाते हैं। तभी कैरल मेलिसा को बताती है कि हम दोनों ने आपस में शादी कर ली है, और यह सुनकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेलिसा उन दोनों को देख करके उन्हीं के पड़ोस में शिफ्ट हो जाती है, जिससे कि विल भी खुश हो जाता है। फिल बार बार अपनी बातों से मेलिसा को इम्प्रेस कर रहा था, लेकिन बार बार कैरल उसके बीच में आ जाती थी। फिल अट्रैक्टिव दिखने के लिए शेविंग भी कर देता है ताकि मेलिसा उससे अट्रैक्ट हो पाए, लेकिन उन दोनों को भी फिल का यह लुक अच्छा नहीं लगता। फिल बार बार मेलिसा को पटाने की कोशिश करता रहता है और मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए बार बार एक्सरसाइज करता है, उसे बड़ा बड़ा गिफ्ट देता है। एक दिन फिल मेलिसा के घर अकेले ही जाता है, जिस पर मेलिसा बताती है कि अगर तुम सिंगल होते तो एक बार हम रिलेशनशिप में आ भी सकते थे। फिल कैरल को तलाक देने की सोचता है, लेकिन फिल कैरल से कहता है कि हमें यहाँ की आबादी बढ़ाने के लिए मुझे एक दिन मेलिसा के साथ सोना होगा। लेकिन कैरल ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन वह फिल की बात मान लेती है और उसे परमिशन दे देती है। यह वो वक्त था जिसको फिल को कई दिनों से इंतजार था, जिसके लिए वो पूरी तैयारी करता है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी वहाँ पर आके रुकती है, जिसमें से एक मोटा आदमी निकलता है जिसका नाम टॉट था। फिल के किए किराए पर पानी फिर चुका था। जिसके बाद वे चारों
बैठकर आपस में बात करते हैं। मेलिसा बार बार टॉड की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। फिल को यह सब देख करके अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह टॉड के मोटापे का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जब टॉड और मेलिसा दोनों आपस में खूब एंजॉय कर रहे थे और फिल को यह सब देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह इसीलिए एक प्लान बनाता है। वह एक दिन टेनिस खेलने के लिए टॉड को बुलाता है और अपनी टी शर्ट उतार के टॉड को भी टी शर्ट उतारने के लिए कहता है ताकि फिल उसके मोटापे का मजाक उड़ा सके। टॉड अपनी टी शर्ट उतार देता है, तभी मेलिसा देखती है कि उसकी कमर में एक निशान था, जिसके बारे में मेलिसा पूछती है। टॉड बताता है कि उसने अपनी एक किडनी अपने भाई को डोनेट की थी, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पाया। यह कहते कहते वह इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी टॉड के पीछे जाती है। फिर उन दोनों के पीछे जाता है, देखता है कि मेलिसा और टॉड आपस में किस कर रहे होते हैं। फिल को यह सब देख करके बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिल हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वह एक दिन रात को टॉड के खिलाफ मेलिसा को भड़काता है। लेकिन अब मेलिसा टॉड से प्यार करती है, इसीलिए वह उसके बहकावे में नहीं आती। टॉड और मेलिसा के घर से पूरी रात गाने की आवाज सुनाई देती थी और फिल को यह सब पता था कि वे दोनों अंदर कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे। सुबह फिल टॉड से यह सब पूछता है तो वह बताता है कि वह मेलिसा से प्यार करने लगा है। फिल को यह सब सुन के बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एक प्लान बनाता है कि वह टॉड को कहीं ले जाकर दूर छोड़ आएगा और वह ऐसा ही करता है। एक दिन वह किसी बहाने से टॉड को रास्ते पे छोड़ के गाड़ी भगा के चला जाता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है। इसीलिए वह वापस आता है, टॉड को बैठा करके फिर से ले जाता है और बताता है कि वह उससे मजाक कर रहा था। फिल को यह चाहिए था कि मेलिसा और कैरल उसकी तारीफ करें। वह तारीफ सुनने के लिए सड़क पर मिली हुई एक गाय को अपने घर ले आता है, जिससे कि दोनों तीनों बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फिल को उसका दूध निकालना आता ही नहीं था, लेकिन टॉड को यह सब आता था। टॉड उस गाय का दूध निकालता है, जिससे कि कैरल और मेलिसा दोनों ही टॉड से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिल का प्लान एक बार फिर से चौपट हो जाता है। एक दिन कैरल फिल को सामान की लिस्ट देती है ताकि वह बाजार जाके सामान ला सके। वह सामान लेने गया होता है, तभी वह देखता है कि दो लड़कियां उसकी तरफ आ रही हैं। फिल उन दोनों लड़कियों को देख करके इम्प्रेस हो जाता है। फिल कैरल, मेलिसा और टॉड के बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता और उन दोनों को दूसरे घर में शिफ्ट किया होता है। दोनों लड़कियां रात को फिल को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। फिल खुशी से वापस अपने घर आता है। फिल अपनी पत्नी कैरल से कहता है कि वह रात को कैंपिंग के लिए जा रहा है। फिल अकेला ही तैयार होकर सूट बूट पहन के वहाँ से निकल जाता है। वो उन दोनों लड़कियों के साथ रात को डिनर करता है, जिसके बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात यह थी कि मेलिसा को फिल पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह कैरल को फिल को ढूंढने के लिए कहती है। टॉड, कैरल और मेलिसा तीनों भी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं फिल को ढूंढने के लिए और आखिरकार वे दोनों गाड़ियां आपस में आ जाती हैं। वे दोनों लड़की कार से बाहर निकलती हैं। कैरल, मेलिसा, टॉड भी देखकर उन्हें एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वे दोनों लड़कियां बताती है कि हमारे साथ एक और आदमी है। जब कैरल और मेलिसा जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर फिल होता है। अब उन सबका विश्वास फिल के ऊपर से उठ चुका था। वे सभी फिल को वहीं पर अकेला छोड़ के वापस घर चले आते हैं। फिल रात भर पैदल चलते हुए किसी तरह से वापस अपने घर आता है। फिल उन सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिल से कोई बात करता ही नहीं। इसीलिए वह सारा कुछ जो भी उसके मन में है सब कुछ बता देता है, जिस पर कैरल को उसके गुस्सा आता है। इसीलिए कैरल उसे डिवोर्स दे देती है। अब फिल आजाद हो चुका है, वह चाहे जहाँ भी जा सकता था। जिसके बाद उस ग्रुप में एक और लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम मिलर होता है। मिलर की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी, जिससे कि सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस होती। फिल यह सब देख करके मिलर को अपने घर ले जाता है ताकि वह किसी लड़की के साथ कुछ गलत न कर सके। फिल मिलर की बॉडी देख करके सरप्राइज हो जाता है, इसीलिए वह तय करता है कि वह भी ऐसी बॉडी बनाएगा। वह घर पर वर्कआउट कर रहा होता है, तभी एक लड़की फिल का मजाक उड़ाती है। जिसके बाद हम टॉड को देखते हैं, जो कि मेलिसा से काफी नाराज होता है, क्योंकि मेलिसा भी मिलर की ओर काफी इम्प्रेस हो रही थी। एक दिन रात को सब लोग इकट्ठा होते हैं। फिल बताता है कि मैंने ही सबको यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए यहाँ का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। लेकिन वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर वोट किया जाएगा। सभी लड़कियां मिलर को वोट करती हैं, इसीलिए मिलर उनके ग्रुप का लीडर बन जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि मिलर के कमरे से कैरल की आवाज आ रही होती है। फिल यह सब देख करके हैरान हो जाता है और बाहर आकर बैठता है, देखता है कि टॉड भी वहीं पर बैठा था। टॉड की भी सेम प्रॉब्लम थी। अब ये दोनों डिसीजन लेते हैं कि मिलर को यहाँ से जल्दी जल्दी दूर करना होगा, जिस पर फिल उसे आइडिया देता है कि हम उसे गाड़ी में ले जा कहीं दूर छोड़ाएंगे। तभी टॉड को याद आता है कि फिल ने ऐसे उसे एक बार छोड़ा था, जिसके बाद टॉड वहाँ से चला जाता है। फिल घर वापस आता है तो देखता है कि मिलर अपना सामान लेकर कहीं जा रहा होता है और मिलर से पूछता है तो मिलर बताता है कि वह कैरल के साथ शिफ्ट होने जा रहा है।
यह सब सुनकर फिल को गुस्सा आता है। अब उसका प्यार कैरल के प्रति बढ़ने लगता है, इसलिए वो मनाने के लिए उसे फूल गिफ्ट करता है, लेकिन कैरल उस पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद रात को सब लोग बैठे हुए होते हैं, तभी मिरल बताता है कि उसने एक ऐसा बल्ब बनाया है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सके। फिल को यह देख करके गुस्सा होता है और उस बल्ब को तोड़ देता है, और इसीलिए मिलर डिसाइड करता है कि वह फिल को अब इस ग्रुप से निकाल देगा। मिलर उसे मार के बेहोश कर देता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह पाता है कि वह गाड़ी से कहीं जा रहा है और उसके पूरे हाथ बंधे हुए हैं। मिलर उसे बहुत दूर ले जाकर के छोड़ देता है। वह वहां से जाने से पहले कुछ दिन का खाना पानी वहीं दे देता है और बताता है कि तुमने टूसान में फिर से आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिलर वहां से निकल जाता है। फिल को वहीं रहते रहते 3 दिन हो जाते हैं। उसका खाना भी खत्म हो जाता है। तभी वह देखता है कि एक गाड़ी आती है जिसमें से कैरल उतरती है। वह फिल के लिए खाना लाई होती है, जिसके बाद फिल उससे माफी मांगता है और कैरल उसे माफ कर देती है और वे दोनों अपनी गाड़ी से कहीं दूर चले जाते हैं और यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।